हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनो फाइनेंस इनसाइट पे। दोस्तों, हमने कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में बात करी थी और कैंडल स्टिक क्या होती है उसके बारे में भी बात करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होता है। और कैंडल स्टिक्स दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है बुलिश कैंडल स्टिक, दूसरी होती है बियरिश कैंडल स्टिक्स। तो बुलिश कैंडलस्टिक्स के बारे में भी अब हम डिटेल में बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली बुलिश कैंडलस्टिक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है हैमर कैंडलस्टिक। तो क्या होती है हैमर कैंडलस्टिक, चलिए देखते हैं। हैमर कैंडलस्टिक्स का जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने है मैं उसको पढ़ूंगा, और ये इसीलिए है ताकि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो आप भी देख पाएं, जिससे एक सिंक रहेगा, आप समझ पाएंगे कि कैसे हैमर कैंडलस्टिक चार्ट क्या होती है। तो व्हाट इज अ हैमर? एक हैमर जो होता है वो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो नॉर्मली कब दिखता है? एक डाउन ट्रेंड होने के बाद दिखता है। जो हैमर का शेप होता है उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हैमर जो होता है ये इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर अब कमज़ोर हो रहा है और बायर्स जो हैं वो डोमिनेट करने की स्थिति में आ गए हैं। हैमर का स्ट्रक्चर जो होता है अगर उसकी बात की जाए तो इसमें तीन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी हैं। पहला तो इसकी बॉडी स्मॉल होनी चाहिए। अब ये बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है, ये हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इसकी बॉडी स्मॉल होनी चाहिए। दूसरा, इसकी बॉडी कैंडल के टॉप पे होनी चाहिए, बीच में भी नहीं और डाउन में भी नहीं, कैंडल के टॉप पे बॉडी होनी चाहिए। इसका शैडो जो है वो काफ़ी लंबा होना चाहिए, विक्स जो बोलते हैं उसको काफ़ी लंबा होना चाहिए। और ये एटलीस्ट 2 से 3 गुना तो होना चाहिए उसकी बॉडी का। तीसरा जो है वेरी स्मॉल या नो अपर शेडो, मतलब बॉडी के ऊपर कोई शेडो नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन जो हैं वो चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो कैंडलस्टिक हैमर कैंडलस्टिक है। ठीक है। और कलर नोट की अगर बात करें तो ग्रीन हैमर है तो वो स्ट्रॉन्गर सिग्नल है, और रेड हैमर है तो वो हैमर है लेकिन लेस पावरफुल है। अब हैमर कहाँ अपीयर होता है? हैमर अपीयर होता है डाउन ट्रेंड के बाद। और वो डाउन ट्रेंड कैसा होना चाहिए? क्लियर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और एक सपोर्ट लेवल के पास में अगर हैमर बनता है तो उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे होती है। और हैमर अगर साइडवेज मार्केट में बनता है तो वो रिलायबल नहीं है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है हैमर के पीछे? मान लीजिए स्टॉक ए है जो नीचे खुला, सेलर्स उसको नीचे लेके गए, लेकिन बायर्स जो है लोअर लेवल पे आ गए और उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। तो प्राइस जो है नीचे से वापस ऊपर चली गई। तो जो स्टॉक क्लोज हुआ वो अपनी ओपनिंग प्राइस के नियर ही क्लोज हुआ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्टॉक ए जो कंटिन्यूसली गिर रहा था पिछले 4 5 8 10 सेशन से, अगले दिन वो 200 रुपये पे खुलता है, लो बनाता है 180 का, लेकिन क्लोज होता है 198। यानी वो बायर्स जो हैं वो लोअर लेवल पे आकर के खरीदारी किए। सेलर्स ने 200 से उसको गिराया 180 तक लेके गए, लेकिन वहाँ बायर्स आ गए और बायर्स ने प्राइस को पुश करके 198 पे ले गए। तो ये होता है हैमर का टाइप। इस तरह का हैमर जो होता है वो ये सजेस्ट करता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। होगी या नहीं कह नहीं सकते, हो सकती है। कंफर्मेशन बहुत मैंडेटरी है, सिर्फ हैमर के आधार पर पोजीशन नहीं लेना चाहिए। कंफर्म कैसे करेंगे? एक तो नेक्स्ट कैंडल अबव हैमर के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम्स बढ़ना चाहिए, सपोर्ट को प्राइस रेस्पेक्ट करना चाहिए, और इंडिकेटर्स का सपोर्ट भी साथ में लेना चाहिए। हैमर फेल होते हैं जब कोई
प्रायर डाउन ट्रेंड नहीं होता है और बिना डाउन ट्रेंड के अगर हैमर बन रहा है तो वो फेल हो सकता है। लोअर विक छोटे हैं तो फेल हो सकता है, और अगर वॉल्यूम्स नहीं हैं तो भी फेल हो सकता है। ठीक है। तो लास्ट में जो याद रखने वाली बात है वो ये है, लॉन्ग लोअर शैडो, इसका मतलब बायर्स ने और स्टॉक को नीचे ले जाने से मना कर दिया। मतलब एक शैडो नीचे आई, मतलब प्राइस नीचे आई, लेकिन बायर्स वहां चिप इन किए और फाइनली प्राइस को ऊपर लेकर के गए, जिसकी वजह से ये हम बोल सकते हैं कि हैमर यहाँ बना है। तो दोस्तों ये था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगले वीडियो में और फर्दर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट्स करिए ताकि हम मोटिवेट फील करेंगे, लगता है कि हमारे काम को कोई एक्नॉलेज कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।